Okay, let's see this question. Figure shows composite system of two uniform rods of length as indicated. यहां पर दो यूनिफॉर्म रोड है, एक की लेंथ L है और दो की और दूसरे वाली की लेंथ 2L है. देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रोड्स आर. तो सिस्टम ऑफ रोड का एक कंपोजिट सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए. अगेन द कंसेप्ट व्हाट वी विल यूज हियर इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स. कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर यूनिफॉर्म रोड है, कोई भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा. कहां पर होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा. तो अगर रोड है कोई L लेंथ की, तो L लेंथ की रोड का सेंटर ऑफ मास वास्तविकता में उसकी L/2 या उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए. चलिए आइए सवाल के बारे में बातचीत करते हैं. अगर सवाल के बारे में बातचीत करें तो हमें एक लेंथ एक रोड दे रखी है L लेंथ की, दूसरी रोड दे रखी है 2L लेंथ की. बोला गया है दोनों सेम रोड है, सेम यूनिफॉर्म मासेस से बनी हुई है. तो अगर ये L लेंथ का मास अगर मैं M मान लूं तो 2L लेंथ की रोड का मास हमें मानना चाहिए 2M. अगर देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होना चाहिए, जो यहां से कितनी दूरी पर होगा? L दूरी पर होगा. इसको मैं बोल देता हूं दिस इज M, और यहां से इसका सेंटर ऑफ मास 2L है, तो ये L/2 दूरी पर हुआ, और ये इसकी हाफ पोजीशन मतलब ये इसकी L पोजीशन पे या L लेंथ पर हुआ. अगर मैं इस पॉइंट को O पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करता हूं तो यहां पर मास 2M रखा हुआ है. अब अगर हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में बातचीत करनी है तो हम यहां पर चुपचाप से अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे L/2, 0, और अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो लिखेंगे 0, L. तो अगर मैं x सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं तो x सेंटर ऑफ मास लिखा जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. सो इट विल बी नथिंग बट m1. अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं तो m इंटू इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है L/2 प्लस 2m इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है 0 अपॉन टोटल मास इज नथिंग बट 3m. सो बेसिकली दिस विल बी 0, m and m will be get cancel out, so it will nothing but L/6. तो x सेंटर ऑफ मास तो हमारा कहां पर आ गया है? L/6 पे आ गया है. सिमिलरली L/6 यहां पर या तो C ऑप्शन सही हो सकता है या फिर D ऑप्शन सही हो सकता है. अगर मैं y सेंटर ऑफ मास के बारे में भी बात करूं तो y सेंटर ऑफ मास होगा कितना? m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2. सो m1 इज बेसिकली दिस मास, इसका y कोऑर्डिनेट है 0. m2 इज बेसिकली दिस मास जिसका y कोऑर्डिनेट है 2m का y कोऑर्डिनेट है L अपॉन टोटल मास हो जाएगा यहां पर कितना? 3m. ये टोटल टर्म 0 होगी, m ने m को कैंसिल आउट करा, सो y सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 2L/3. सो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आए L/6, 2L/3 विच इज ऑप्शन नंबर